हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 6 जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022-2023। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, देन यू कैन लाइक दिस वीडियो। शुरू करने से पहले डरने की कोई बात नहीं है कि इसके कंटेंट बहुत सारे, टॉपिक बहुत सारे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ 3 टॉपिक हैं, दैट इज़ फिटनेस टेस्ट, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, कंप्यूटिंग, BMR एंड रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही इजी से इसके टॉपिक हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव के पर्पस से इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। मेनली ये जो चैप्टर है इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला जो आपको याद रखना है वो ये कि किसी भी टेस्ट की आपको फ़ोटो पहचानते आना चाहिए। ये जो चैप्टर है बेसिकली बहुत सारे टेस्ट है इसमें कि स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। तो बेसिक जो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो ये कि कोई भी टेस्ट की आपको फ़ोटो दे देंगे और आपको पहचानना रहेगा, चाहे मैच द कॉलम में आ सकता है या ऑप्शन के थ्रू आ सकता है कि पहचानिए इसको, राइट। तो आपको सारे ही टेस्ट की फ़ोटो पहचानते आना चाहिए। दूसरा, जो भी टेस्ट का पर्पस है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि चेयर स्टैंड टेस्ट क्यों होता है, आर्म कर्ल टेस्ट क्यों होता है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट क्यों होता है, तो इसका पर्पस आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड, वो किसके अंडर आता है, राइट। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी किसके अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट के अंडर आता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। अगर 50 मीटर स्पीड टेस्ट है तो वो किसके अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल के अंदर आता है, दैट इज़ फॉर ग्रुप 9 to 18, राइट। बस आपको हर टेस्ट का फ़ोटो पता होना चाहिए, उसका पर्पस पता होना चाहिए और वो किस कैटेगरी के अंडर आता है ये आपको पता होने चाहिए। बस सिंपल सा इसमें यही याद रखना है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है याद रखना कि ग्रेडिंग कैसे मिलती है, किस स्टूडेंट को एक्सीलेंट मिलता है, किस स्टूडेंट को गुड मिलता है, ये सब याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं या क्या क्या हमको स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपको टेस्ट की फ़ोटो पहचानते आना चाहिए, टेस्ट का पर्पस पता होना चाहिए और वो किस कैटेगरी के अंदर आता है ये आपको पता होना चाहिए। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अब देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या है। फर्स्ट इज़ फिटनेस टेस्ट, दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। इसमें 2 टेस्ट आते हैं जो कि है एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स के लिए, जिनकी क्लास है 1 to 3, जिसके अंडर है BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट। दूसरा है एज ग्रुप 9 to 18, क्लास 4 to 12, जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ट है, BMI, 50 मीटर स्पीड टेस्ट, 600 मीटर रन वॉक टेस्ट, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, अब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप, पुशअप फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। तो स्ट्रेंथ टेस्ट जो है उसके अंदर अब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप है, देन पुशअप फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स है। सेकेंड हमारा टॉपिक है कंप्यूटिंग BMR, जो हम देखेंगे कि कंप्यूटिंग BMR यानी BMR को कंप्यूट कैसे करते हैं। देन थर्ड टॉपिक है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए होते हैं, जिसके अंदर है चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी एंड 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस, राइट। तो अब आपको पता है इस चैप्टर में क्या करना है। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या याद रखना है। जितने भी टेस्ट होते हैं उनका फ़ोटो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट की फ़ोटो क्या है। दूसरा, जो भी टेस्ट का पर्पस है वो आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेंथ को चेक करता है, स्पीड को चेक करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है या एंड्योरेंस को चेक करता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए।
एंड थर्ड उसकी कैटेगरी क्या है, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है या छोटे बच्चों के लिए है, अगर छोटे बच्चों के लिए तो कौन सी कैटेगरी में है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेडिंग उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो भी हमको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। टेस्ट ऑब्जेक्टिव के पर्पस से आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी होंगी, राइट। तो पहला हमारा टॉपिक है फिटनेस टेस्ट, जिसके अंदर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। तो ये स्कूल के बच्चों के लिए होता है। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एज ग्रुप 5 to 8 years क्लास 1 to 3 एंड एज ग्रुप 9 to 18 क्लास 4 to 12। तो हम डिटेल में देखेंगे सारे टेस्ट को। पहले हम डिस्कस करेंगे एज ग्रुप 5 to 8 वालों को, जिनकी क्लास है 1 to 3। कैटेगरी क्या रहेगी इनकी, फिटनेस टेस्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, जिसके अंदर 3 टेस्ट आते हैं, BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट। आपको याद रखना ये किसके लिए है, 5 to 8 years के बच्चों के लिए है, जो कि क्लास है 1 to 3 में। फर्स्ट इज BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, राइट। बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। अब बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है कि एक व्यक्ति के अंदर मसल मास कितना है और फैट कितना है उसकी बॉडी में। बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। अब वेट होना चाहिए किलोग्राम्स केजी में एंड हाइट होना चाहिए मीटर में, ये आपको ध्यान रखना है। पर्पस क्या है इसका, इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति के अंदर मसल मास कितना है, फैट कितना है, और एक व्यक्ति अंडरवेट है, नॉर्मल अंडरवेट मतलब उसके हाइट के हिसाब से उसका वज़न कम है, नॉर्मल वेट यानी उसका वज़न ठीक है, या फिर वो ओवरवेट है, ओबेसी है, राइट। हाई BMI कैन इंडिकेट हाई बॉडी फैट। अगर हाई BMI है यानी कि उसमें बॉडी फैट ज़्यादा है उस व्यक्ति में। अब फॉर्मूला क्या है हमने डिस्कस कर लिया, वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। वेट जो है वो केजी में होगा, हाइट जो है वो मीटर में होगी। इक्विपमेंट, अगर हमें किसी भी व्यक्ति का BMI कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक वेइंग मशीन होनी चाहिए और एक मेजरिंग टेप होना चाहिए। अब कैलकुलेट कैसे करोगे, अगर किसी भी पर्सन का BMI निकालना है तो हम उसको दीवार के सहारे खड़ा कर देंगे, राइट। उसको बोलेंगे अपने सर को हिलाना नहीं है, सीध में रखना है, और एक मेजरिंग टेप से उसकी जो हाइट है उसको हम मेजर कर लेंगे। फिर हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, और जो भी आ जाएगा वो उसका BMI होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति का वज़न है 70.5 kg और उसकी हाइट है 1.82 मीटर, तो उसका BMI कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, 70.5 अपॉन 1.82 इंटू 1.82 जो आ जाएगा 21.3। तो इसमें आपको याद रखना है कि BMI का फॉर्मूला क्या है, वेट जो है वो केजी में लेते हैं एंड हाइट जो है वो हमेशा मीटर में होती है। तो इस तरीके से हम एक व्यक्ति का BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो अंडरवेट है, नॉर्मल वेट है या ओवरवेट है, और उसकी बॉडी में कितना मसल मास और फैट है, राइट। नेक्स्ट टेस्ट है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस, यानी एक बच्चे का, एक व्यक्ति के बैलेंस का टेस्ट होता है। अब इसमें क्या करते हैं, जो एक ब्रिक लेते हैं, पहले ब्रिक लेते हैं या वुडन ब्लॉक ले सकते हैं, हम ब्रिक ले सकते हैं या वुडन ब्लॉक जो अवेलेबल हो जाए। जैसे कि एक ईंट ले ली, एक ईंट के ऊपर एक बच्चे को खड़ा कर दिया, एक पाँव उसका स्ट्रेट रहेगा, दूसरे को वो फोल्ड करके बटक पे ला के अपने हाथ से उसे पकड़ लेगा और एक हाथ सीधा रखेगा। अब बच्चे को ये कहा जाता है कि अपनी नज़रों को या अपने फोकस को एक ही पॉइंट पे रखे ताकि उसका बैलेंस सही से बना रहे। अब इस टेस्ट से पता चलता है कि वो बच्चा जो है अपने बैलेंस को कब तक मेंटेन करके रख सकता है। तो 1 मिनट उसे दिया जाएगा, यानी 60 सेकेंड्स उसको दिए जाएंगे, और देखा जाएगा कि बच्चा इस तरीके से कब तक खड़े रह सकता है, वो कितनी बार 1 मिनट में गिरता है या नहीं गिरता है, और अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो अगर वो 1 मिनट में बिल्कुल भी नहीं गिरता है तो उसे एक्सीलेंट दिया जाएगा, 1 से 2 बार गिरता है तो गुड, 3 से 5 बार तो एवरेज, 6 to 9 टाइम्स तो फेयर, 10 to 12 तो पुअर,
और 13 बार से अगर ज़्यादा बार वो गिर जाता है, इस पोजीशन को मेंटेन नहीं करके रखता है, तो उसे बैड कैटेगरी में डाला जाएगा। और अगर वो 30 सेकंड के अंदर 15 बार से ज़्यादा गिर जाता है तो उसके टेस्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, राइट। तो इसका पर्पस क्या है? इट मेजर्स द एबिलिटी टू बैलेंस सक्सेसफुली ऑन अ सिंगल लेग। जैसा कि आप देख सकते हो, एक लेग पे ही हमको बैलेंस करना है, दूसरे पैर को तो इस तरीके से हम पकड़ लेंगे और उससे जो लेग्स की स्ट्रेंथ है और जो बैलेंस है वो चेक होता है। इक्विपमेंट एक प्लेन नॉन स्लिपरी बैकग्राउंड होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए। स्टॉप वॉच, उससे हम काउंट करेंगे टाइम को। ब्रिक या फिर पीस ऑफ वुड को ले लेंगे और जितनी भी बार वो गिरेगा उसके बेसिस पे हम उसको रेटिंग देंगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस फोटो को देख के आपको पहचान लेना है कि कौन सा टेस्ट है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है और ये क्यों होता है? इट मेजर्स द एबिलिटी टू बैलेंस सक्सेसफुली ऑन सिंगल लेग। एक पैर पे आप कितना बैलेंस कर सकते हो, पैरों की स्ट्रेंथ क्या है और आप बैलेंस कितना कर सकते हो, राइट। अब इसमें ही नेक्स्ट टेस्ट है प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट को टैप करना है, प्लेट टैपिंग टेस्ट। अब इसमें क्या करते हैं, बच्चे को खड़ा कर देते हैं, उसके हाइट के अकॉर्डिंग एक टेबल उसे दी जाती है, बीच में एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ शीट रखी जाती है और पास में 2 डिस्क रखी जाती है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, राइट। आप देख सकते हो कि बीच में एक रेक्टेंगुलर शीट है एंड पास में 2 सर्कुलर डिस्क रखी गई है येलो कलर की, राइट। अब बच्चे का जो नॉन प्रेफरेबल हैंड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट हैंड से लिखती हूँ तो राइट मेरा प्रेफरेबल हैंड है, लेफ्ट मेरा नॉन प्रेफरेबल हैंड है। तो नॉन प्रेफरेबल हैंड को इस तरीके से रख देना है और प्रेफरेबल हैंड से दोनों डिस्क को बारी बारी से टैप करना है। एक बार यहाँ पे टैप करना है, फिर यहाँ पे टैप करना है। तो एक राउंड कब माना जाएगा? एक राउंड माना जाएगा जब वो 2 बार टैप कर लेगा या 2 बार टैप कर लेगी, एक बार इधर एक बार इधर, तो वो एक राउंड। इस तरीके से 25 राउंड खिलाए जाएंगे, यानी टोटल 50 टैप करना है। एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, इस तरीके से 50 टैप्स करने हैं, यानी 25 राउंड्स कंप्लीट करने हैं बच्चे को, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम में। अगर उसने 50 कर लिया, 50 से ज़्यादा कर लिया तो एक्सीलेंट, गुड, यानी 49 to 40 करें तो गुड, 39 to 30 तो एवरेज, 29 to 20 फेयर, 19 to 10 पुअर एंड 10 के बिलो है तो बैड। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू टेस्ट द स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट। लिम्ब यानी अंग, तो स्पीड और कोऑर्डिनेशन चेक करना है कि बच्चे की स्पीड कितनी है हाथों की और उसका बॉडी का कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, वो कितनी जल्दी जल्दी इसे कर सकता है, राइट। इक्विपमेंट क्या है? 2 येलो डिस्क, रेक्टेंगुलर शीट और स्टॉप वॉच, राइट। तो ये है प्लेट टैपिंग टेस्ट। अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स का, क्लास 1 to 3 का हमने BMI कैलकुलेट करना सीख लिया है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट क्या है वो हमने सीख लिया है कि ईंट पे खड़े होकर बैलेंस करना है एक पैर से। और प्लेट टैपिंग टेस्ट भी सीख लिया जिसमें हमको नॉन प्रेफरेबल हैंड को रेक्टेंगुलर शीट पे रख के दोनों आसपास जो डिस्क है उसको प्रेफरेबल हैंड से टैप करना है। कितनी बार? 25 राउंड, यानी कि 50 टैप्स हमें करने हैं, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब है हमारा एज ग्रुप 9 to 18 के लिए, क्लास 4 to 12 में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। उनके लिए कौन कौन से टेस्ट हैं? BMI जो पहले भी हम देख चुके हैं, 50 मीटर स्पीड टेस्ट है, 600 मीटर रन वॉक टेस्ट है, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है, स्ट्रेंथ टेस्ट है जिसमें अब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप है, एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स है। तो BMI हम फिर से नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं BMI को कैलकुलेट कैसे करना है। कैसे करना है? वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट से करना है। वेट जो है वो kg में होगा, हाइट जो है वो मीटर में होगी। एंड कैसे करना है? दीवार के सहारे खड़े करके बच्चे की हाइट ले लेनी है और वेइंग मशीन से उसका वेट ले लेना है एंड देन BMI कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे 50 मीटर स्प्रिंट, दैट इज स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक जो रेस होती है, ठीक है, इसका एरिया कितना रहेगा? 50 मीटर। 50 मीटर की रेस रहेगी, एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यहाँ से बच्चे दौड़ना शुरू करेंगे, एक एंड पॉइंट होगा और बीच का एरिया कितना होगा? 50 मीटर का, क्योंकि 50 मीटर की ये रेस है। जैसे ही विसल बजाई जाएगी बच्चों को दौड़ना है और जल्दी से रेस को कंप्लीट कर लेना है। जितनी जल्दी कोई कंप्लीट करेगा उतना अच्छा उसका स्कोर रहेगा। तो इसका पर्पस क्या है?
पर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पर्पस क्या है? पर्पस है टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन एंड स्पीड, यानी कि मैक्सिमम स्पीड एक बच्चे की कितनी है और उसकी स्पीड को चेक करना, ये होता है एक्सेलरेशन एंड स्पीड। तो इस टेस्ट से हर बच्चे की स्पीड को टेस्ट करा जाता है। क्या क्या इसमें टेस्ट अगर कराएंगे तो क्या इक्विपमेंट लगेंगे? मेजरिंग टेप या मार्क ट्रैक लगेगा, राइट? ट्रैक को मार्क करने के लिए वॉच लगेगी, कब निकला था और कब पहुंचा था, कोन मेकर्स हैं, फ्लैट एंड क्लियर सरफेस है, राइट? तो ये बहुत बेसिक चीज़ें, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड एज सच कभी पूछा नहीं जाता है। आपसे यही पूछा जाएगा कि 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट क्यों करा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे एक्सेलरेशन और स्पीड पता चलती है, कितने टाइम में वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में पहुंच सकता है और उसकी स्पीड क्या रही बच्चे की, यही पूछा जाता है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, जब विसल बजाई जाएगी दौड़ के आना है और टेस्ट को कंप्लीट कर लेना है। जो फास्टेस्ट होएगा वो विनर रहेगा। एंड फिर हर बच्चे का हम कंपेयर करके देख सकते हैं कौन फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, राइट? नेक्स्ट इज 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट। अब जैसे 50 मीटर वाली थी वैसे ही 600 मीटर है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से बच्चे दौड़ेंगे, एक फिनिशिंग पॉइंट है, वहाँ पे से आना है, और पूरे ट्रैक का कितना रहेगा? 600 मीटर का ट्रैक रहेगा जो उनको दौड़ के आना है। अब यहाँ पे या तो रन भी कर सकते हैं या तो वॉक भी कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था कि सिर्फ दौड़ के ही आना है, यहाँ पे वॉक का ऑप्शन नहीं है, रन करके ही आना है, राइट? लेकिन इसमें क्या ऑप्शन दे रहे हैं कि ट्रैक लंबा है तो आप रन भी कर सकते हैं और अगर थक जाएं तो आप वॉक भी कर सकते हैं, राइट? तो इससे क्या टेस्ट होता है? जैसे कि 50 मीटर वाले में तो इतना कोई डिस्टेंस था नहीं, इसमें तो हमने स्पीड और एक्सेलरेशन चेक कर लिया, लेकिन 600 मीटर तो थोड़ा बड़ा है, तो इसमें आपका एंड्योरेंस चेक होगा, स्टैमिना चेक होगा। जो मेरे स्टूडेंट्स जो 11th से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है एंड्योरेंस क्या होता है। क्या होता है कि थकान की कंडीशन में भी अगर कोई व्यक्ति अपना काम कंटिन्यू कर पा रहा है तो उसे एंड्योरेंस कहते हैं, स्टैमिना कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट क्यों होता है? क्यों होता है? एंड्योरेंस को चेक करने के लिए। इक्विपमेंट्स क्या हैं? बेसिक जो इक्विपमेंट्स हैं वही हैं। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, जो जल्दी कंप्लीट करेगा वो विनर है। एंड सारे बच्चों को इवैल्यूएट कैसे करेंगे? कंपेयर करके, जिसने जल्दी कंप्लीट करा कम टाइम में, राइट? नेक्स्ट इज सिट एंड रीच टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, सिट यानी पहले बैठ जाओ एंड रीच फिर रीच करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे क्या करना है? इसमें हमको चाहिए रहेगा सिट एंड रीच बॉक्स और वुडन बॉक्स विथ रूलर। सिट एंड रीच बॉक्स है तो ठीक है, या फिर एक वुडन बॉक्स विथ रूलर। रूलर से हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स को रखना है, ऊपर इस तरीके से रूलर को रख लेना है एंड फिर पैरों को ऐसे रख के आगे की तरफ झुकना है। इससे क्या चेक होगा? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक, क्योंकि ये कोई ईजी नहीं है टेस्ट। जब आप ये करोगे तो आपके बैक पे बहुत ज़्यादा जोर आएगा, तो आपके बैक पे बहुत ज़्यादा जोर आएगा, राइट? इसलिए इससे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बैक चेक होती है। अब रेटिंग कैसे देते हैं या स्कोरिंग कैसे देते हैं? देखो, पैर तक अगर आपके हाथ आ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको हमेशा टारगेट क्या करना है? पैरों से आगे हाथों को ले जाना है, राइट? अगर आपके हाथ पैरों तक भी नहीं आ पा रहे हैं तो आपको नेगेटिव स्कोर मिलेगा। अगर एग्जैक्ट पैरों तक आपके हाथ आ रहे हैं तो आपको 0 स्कोर मिलेगा, और पैरों से अगर आगे आप आ रहे हैं तो आपको पॉजिटिव स्कोर मिलेगा। और जितना भी पैरों से आगे आपने डिस्टेंस को कवर करा है उसको मेजर करा जाएगा और कंपेयर करा जाएगा फिर दूसरे बच्चों के साथ। बस यही है सिट एंड रीच टेस्ट। तो इसका पर्पस ही क्या है? इसका पर्पस है लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना। इक्विपमेंट सिट एंड रीच बॉक्स या फिर वुडन बॉक्स विथ रूलर को ले लो, और जब आप इस पोजीशन को करोगे उसको आपको 2 सेकंड तक होल्ड भी करके रखना है, और फिर जो डिस्टेंस है उसे मेजर कर लिया जाएगा। द स्कोर इज़ द फादरेस्ट डिस्टेंस पॉइंट रीच्ड। आपको 0 मिलेगा अगर आप एग्जैक्ट वहीं तक पहुँचे हो, वहाँ तक पहुँचे नहीं हो तो नेगेटिव, और पैरों से भी आगे पहुँच के हाथ ले आए हो तो आपको पॉजिटिव मार्किंग मिलेगी, राइट? नेक्स्ट इज अब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। अब इसमें क्या करना है? लेट जाना है, पैरों को इस तरीके से रख लेना है और फिर ऊपर आना है, घुटनों को टच करना है, फिर वापस नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, घुटनों को टच करना है और नीचे जाना है। ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको करना है।
आपको 10 मिनट करना है, 1 घंटा करना है, 15 मिनट करना है, वो आपको बता दिया जाएगा। ऐसे कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता, एक सर्टन पॉइंट या सर्टन टाइम को हम डिसाइड कर लेते हैं। उस सर्टन टाइम तक आप जितने भी पार्शियल कर्ल कर पाओगे वो आपका स्कोर रहेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जितना आप कर पाओगे वो आपका स्कोर रहेगा। से फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 15 मिनट में 50 बार कर सकता है और कोई बच्चा 15 मिनट में 20 बार कर सकता है। तो जिसने ज़्यादा कर लिए वो विनर होगा या उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो यही होता है अब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। अब आप जब ये करोगे तो आपके अब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो ये टेस्ट होता ही क्यों है? टू टेस्ट अब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, यानी पेट की मसल्स की स्ट्रेंथ। और थकान भी होती है इसको करने से, तो थकान की कंडीशन में भी आप कितनी देर कर सकते हो, कितनी बार कर सकते हो, वो आपका चेक होगा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन बैक सपोर्ट एंड कोर स्टेबिलिटी। तो इससे आपकी अब्डोमिनल स्ट्रेंथ चेक होती है। यही आपको याद रखना है कि अब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप टेस्ट क्यों होता है। इक्विपमेंट्स इसमें क्या रहेंगे? कुशन आपको सरफेस लेना है और शीट एंड पेन लेना है आपका स्कोर रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। स्कोरिंग क्या रहेगी? रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ कर्ल अप इन अ पर्टिकुलर सर्टन पीरियड, एंड फिर इवैल्यूएशन में कंपेयर करके देख सकते हैं। लास्ट इज पुशअप बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। पुशअप सबको पता है, बहुत ही बेसिक है, कैसे करते हैं। इस पोजीशन में करके हाथों को यहाँ पर आपको 90 डिग्री लाना है, राइट। हाथ कभी भी मोड़ नहीं सकते, हाथों को मोड़ना नहीं है, चाहे जो पोजीशन में नहीं लाना है। 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इस तरीके से, तभी आपको फिर ऐसे लेट कर नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है, राइट। तो इसे बोलते हैं पुशअप। अब गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा? उन्हें थोड़ी सी छूट दे दी जाएगी। उनको भी पुशअप ही करना है, लेकिन वो अपने घुटनों को या पैरों को इस तरीके से टच भी कर सकती हैं एंड फिर ऊपर नीचे कर सकती हैं, राइट। तो पुशअप बॉयज़ के लिए इस तरीके से होंगे एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स में क्या होगा? उन्हें थोड़ी सी छूट दे दी जाएगी, वो अपने पैरों को भी टिका सकती हैं, राइट। अब इसका पर्पस क्या रहेगा? टू टेस्ट एंड मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इससे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी पावर है और थकान की कंडीशन में भी कितनी देर तक कोई व्यक्ति काम कर सकता है वो चेक होगा। क्योंकि पुशअप करना कोई आसान बात नहीं है, लोग तो 3-4 में ही थक जाते हैं, राइट। जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ईजी रहता है। तो पुशअप से अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को हम मेजर करते हैं। बॉयज़ के लिए जो रेगुलर पुशअप है वही, गर्ल्स को थोड़ी सी छूट दी जाती है, वो अपने पैरों को भी इस तरीके से टिका सकती हैं। इक्विपमेंट क्या रहेगा? एक फ्लैट कुशन सरफेस चाहिए और शीट एंड पेन चाहिए स्कोर को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। फिर एक सर्टन टाइम पीरियड में कितने पुशअप कोई कर सकता है वो उसका स्कोर हो जाएगा और इवैल्यूएशन को फिर हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे एज ग्रुप 9 to 18 जिनकी क्लास थी 4 to 12। ये सारे टेस्ट उनके लिए होते हैं। तो आज हमने पार्ट 1 में क्या क्या देख लिया? पार्ट 1 में हमने देख लिया फिटनेस टेस्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, जिसमें एज ग्रुप हमने देखी 5 to 8 ईयर्स में BMI फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट। और एज ग्रुप 9 to 18 क्लास 4 to 12 में हमने देखा BMI 50 मीटर स्पीड टेस्ट, 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, अब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप, पुशअप फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ पार्ट 2। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 6 जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022-2023। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, डू लाइक दिस वीडियो। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके थे कि फिटनेस टेस्ट क्या होता है, उसके 2 ग्रुप क्या हैं, उसके अंदर कौन से टेस्ट आते हैं।
पार्ट 1 में मैंने आपको ये भी बताया था कि वो 3 चीज़ें क्या हैं जो आपको इस चैप्टर में फोकस करनी है, ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या चीज़ें आती हैं, वो पार्ट 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देखेगा। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं BMR क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीज़न फिटनेस टेस्ट क्या होता है और उसके अंदर किस तरीके से टेस्ट आते हैं, दैट इज़ चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट एंड 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। तो पहला हमारा टॉपिक है BMR, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब हमारी जो बॉडी होती है वो सर्टन फंक्शंस को परफॉर्म करती है खुद को सस्टेन करने के लिए, चाहे हम कुछ कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। तो वो कैलोरीज जो हमारी बॉडी बर्न करती है या यूज़ करती है अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उसे BMR कहा जाता है। Even when we are resting, our body burn calories by performing basic functions to sustain life. और वो फंक्शन क्या होते हैं? ब्रीदिंग, डाइजेशन, सर्कुलेशन और सेल प्रोडक्शन। ये जो है हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होता ही रहता है और हमारी बॉडी के लिए ये बेसिक फंक्शंस होते हैं और उसके लिए वो हमेशा ही कैलोरीज़ को बर्न करती रहती है। तो वो कैलोरीज़ जो हमारी बॉडी यूज़ करती है या बर्न करती है अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उसे BMR कहा जाता है। BMR स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR is the total number of calories that our body burns to perform basic life sustaining functions। और BMR को resting metabolic rate भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब जब भी हम BMR का कैलकुलेशन करते हैं हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट इज़ हाइट, वेट, एज एंड जेंडर। यानी व्यक्ति की हाइट कितनी है, व्यक्ति का वज़न कितना है, व्यक्ति की एज कितनी है और व्यक्ति का जेंडर क्या है, वेदर ही इज़ मेल और फीमेल। क्योंकि मेल के लिए वैल्यूज़ अलग यूज़ होंगी, फीमेल के लिए वैल्यूज़ अलग यूज़ होंगी। अब हम देख लेते हैं कि BMR का कैलकुलेशन कैसे होता है। मेन के लिए फॉर्मूला है BMR इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस इंटू वेट जो होगा वो हमेशा kg में होगा, प्लस दिस इंटू हाइट जो होगी सेंटीमीटर में होगी, माइनस दिस इंटू एज जो होगी हमेशा ईयर्स में होगी। वहीं विमेन के लिए जो BMR है उसकी वैल्यूज़ अलग हैं, दैट इज़ दिस प्लस दिस इंटू वेट इन kg प्लस दिस इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस दिस इंटू एज इन ईयर्स। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि BMR को कैलकुलेट करिए ऑफ अ बॉय। तो हमें पता है ये मेल की कैटेगरी में आ गया, तो इसके लिए इस वैल्यू का यूज़ होगा जिसमें दिया हुआ है कि उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, वेट 62 kg है और हाइट 18 ईयर्स है। तो जब आप इस वैल्यू में आप उसे डालेंगे तो आपको वेट कितना लेना है, वेट लेना है 62 kg, हाइट कितनी लेनी है 165 सेंटीमीटर और एज कितनी लेनी है 18 ईयर्स। जब आप उसे इस फॉर्मूले में डालेंगे आपको BMR मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकली एंड जोन्स टेस्ट फॉर सीनियर सिटीज़न फिटनेस। सीनियर सिटीज़न के लिए ही स्पेशली होते हैं रिकली एंड जोन्स टेस्ट, ताकि हम सीनियर सिटीजन्स की फ़िटनेस को चेक कर सकें। अब इसे डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था रॉबर्ट रिकली एंड डॉक्टर जेसी जोन्स, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी एंड फुल्टर ने। अब ये कब हुआ था डेवलप? 2001 में। लेकिन मेनली जब नाम आते हैं तो आपको दो नाम याद रखने हैं, दैट इज़ रॉबर्ट रिकली एंड डॉक्टर जेसी जोन्स। कब डेवलप हुआ था? 2001 में। और फुलरटन ने भी इसे डेवलप किया था, इसलिए दिस टेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज फुलरटन फंक्शनल टेस्ट। ये भी आपको याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, फुलरटन फंक्शनल टेस्ट। अब इसके अंदर कितने टेस्ट आते हैं? 6 टेस्ट आते हैं। बहुत ही सिंपल से टेस्ट होते हैं जो हम सीनियर सिटीजन्स के लिए करते हैं। इसमें बहुत ही मिनिमम इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है और इन टेस्ट से हम सीनियर सिटीजन्स के एरोबिक फिटनेस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स फिटनेस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं? फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है कि सीनियर सिटीजन्स के जो टेस्ट हैं वो रिकली एंड जोन्स टेस्ट के अंदर आते हैं। रिकली एंड जोन्स टेस्ट स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए ही होता है। ये 2001 में डेवलप हुआ था।
एंड इसके अंदर 6 टेस्ट आते हैं, जैसे कि चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट, फीट अप एंड गो टेस्ट, मिनट वॉक टेस्ट। फर्स्ट इज हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट। एक चेयर लेनी है हमको जिसमें आर्म रेस्ट नहीं होता है, विदाउट आर्म की ये चेयर होती है। इस पे हम सीनियर सिटीज़न को बिठा देते हैं, उनके हैंड्स को इस तरीके से क्रॉस करवा के चेस्ट पर लगवा देते हैं, राइट। अब उन्हें बिठाते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, उठाते हैं। सिर्फ यही होता है चेयर स्टैंड टेस्ट। एक बार जब वो बैठेंगे और एक बार जो उठेंगे वो एक राउंड होगा। तो इस तरीके से सीनियर सिटीज़न को उनके जो आर्म्स हैं उनको इस तरीके से क्रॉस करवा के बिठा देना है। चेयर जो होती है वो विदाउट आर्म होती है, विदाउट आर्म रेस्ट होती है। सीनियर सिटीज़न को बिठाना है और उठाना है, बिठाना है और उठाना है, इसे ही चेयर स्टैंड टेस्ट कहते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस टेस्ट का पर्पस क्या है। इस टेस्ट का पर्पस होता है हमारे सीनियर सिटीज़न की लेग स्ट्रेंथ को चेक करना और उनके एंड्योरेंस को चेक करना कि थकान की कंडीशन में भी वो कब तक काम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चेयर की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 44 सेंटीमीटर हाई। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। लास्ट ईयर ये 45 सेंटीमीटर हाई थी, लेकिन इस बार इसे 44 सेंटीमीटर हाई बताया गया है, आपको याद रखना है। ये टेस्ट कब तक चलेगा, 30 सेकेंड्स तक चलेगा और 30 सेकेंड्स तक हमको देखना है कि वो कितनी बार उठक बैठक कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। जितने नंबर ऑफ राउंड्स वो कंप्लीट करेंगे 30 सेकेंड्स में वो उनका स्कोर होगा। अब स्कोर में उनको एक्सीलेंट कब मिलता है, गुड कब मिलता है, एवरेज कब मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फोटो देख के पहचान लें कि चेयर स्टैंड टेस्ट किसे कहते हैं, इसका पर्पस क्या है, चेयर कितनी सेंटीमीटर हाई है, कब तक होता है, राइट। नाउ यू नो व्हाट इज चेयर स्टैंड टेस्ट। नेक्स्ट इज आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट में भी हमको एक चेयर लेनी है जिसका आर्म रेस्ट नहीं हो और वो भी कितनी हो, 44 सेंटीमीटर हाई ही हमें चेयर लेनी है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो डंबल हम उठाने को देते हैं हमारे सीनियर सिटीज़न को वो विमेन के लिए 4 पाउंड और मेन के लिए 8 पाउंड होता है। लास्ट ईयर ये 5 पाउंड था, इस बार 4 पाउंड इसे बना दिया गया है। इसमें क्या करवाना है, सीनियर सिटीज़न को चेयर पे बिठा देना है और इस तरीके से जैसा आप फोटो में देख सकते हो उनसे जो बाइसेप्स हैं उसका एक्सरसाइज करवाना है। डंबल उनको हाथ में दे देना है और उसे नीचे ऊपर उठवाना है। याद रखिए जो चेयर होगी उसमें आर्म रेस्ट नहीं होगा। एक बार जो वो डंबल उठाएंगे और नीचे रखेंगे वो एक राउंड होगा। ऐसे 30 सेकेंड्स में वो कितनी बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं उसे ही वही उनका स्कोर होगा। तो ये टेस्ट क्यों होता है, उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए। तो आर्म कर्ल बाइसेप टेस्ट किस लिए है, उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए। इक्विपमेंट जब हम देंगे तो डंबल जो हमारी विमेन को देंगे वो 4 पाउंड का होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेन के लिए वो 8 पाउंड का होगा, राइट। चेयर जो होगी विदाउट आर्म रेस्ट होगी। 30 सेकेंड्स में वो कितनी बार इस एक्शन को कर सकते हैं वही उनका स्कोर होगा। एक बार नीचे और एक बार ऊपर वो एक राउंड कहलाएगा, राइट। तो द नंबर ऑफ कंप्लीट कर्ल एक्शंस अप एंड डाउन इज कंसिडर्ड एज 1 इज द स्कोर, राइट। नेक्स्ट इज सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट में हम फिर से एक चेयर को ले लेंगे जिसमें आर्म रेस्ट नहीं होगा। चेयर की जो हाइट होगी वो होगी 44 सेंटीमीटर हाई। हम जो सीनियर सिटीज़न है उसे बिठा देंगे एंड फिर एक हाथ से या एक के ऊपर एक हाथ दोनों को एक मछली की तरह, एक फिश की तरह एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर उन्हें अपने फुट को टच करना है। उसे बोला है सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। और ये क्यों होता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए। दिस टेस्ट इज़ टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस टेस्ट से उनकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी चेक होगी। एक चेयर पे बुजुर्ग व्यक्ति को बिठा देना है। चेयर जो होगी 44 सेंटीमीटर हाई होगी। फिर अपने हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर लेके अपने फुट को टच
करना है। अगर वो फुट तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं तो नेगेटिव स्कोर होगा। अगर वो एग्जैक्टली फुट को टच कर रहे हैं तो 0 स्कोर होगा। और अगर वो अपने फुट से भी आगे हाथ को ले जा पा रहे हैं तो पॉजिटिव स्कोर होगा। जितना भी वो अपने हाथ को अपने फुट से आगे ले जाएंगे उसको मेजर करा जाएगा इन इंचेस और वही उनका स्कोर होगा, राइट। तो अगर वो अपने फुट को टच भी नहीं कर पा रहे हैं तो नेगेटिव स्कोर, टच कर रहे हैं तो 0 स्कोर, ओवरलैप कर रहे हैं तो पॉजिटिव स्कोर होगा। तो इसमें इक्विपमेंट, रूलर, स्ट्रेट बैक चेयर हमको चाहिए। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि स्कोरिंग कैसे होती है। नेक्स्ट इज बैक स्क्रैच टेस्ट। तो जो व्यक्ति है सीनियर सिटीजन, उसको क्या करना है, एक हाथ आगे से और एक हाथ पीछे से ले जाके आपस में टच करने की कोशिश करना है। अगर वो टच भी नहीं कर पा रहे हैं तो नेगेटिव स्कोर, एग्जैक्टली टच कर पा रहे हैं तो 0 स्कोर और ओवरलैप कर पा रहे हैं तो पॉजिटिव स्कोर दिया जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है, इसका ये पर्पस है, दिस टेस्ट मेजर्स द जनरल रेंज ऑफ मोशंस ऑफ शोल्डर। उनके शोल्डर में वो कितना मोशन कर सकते हैं, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कितनी है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। जैसे टच नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है उसको इंचेस में मेजर करेंगे। एग्जैक्ट अगर टच कर पा रहे हैं तो 0 एंड अगर ओवरलैप कर पा रहे हैं तो जितना भी डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है उसे इंचेस में हम मेजर करेंगे। इफ फिंगर टिप्स टच ईच अदर देन स्कोर इज 0, इफ डू नॉट टच देन स्कोर इज नेगेटिव एंड अगर ओवरलैप कर लेते हैं तो पॉजिटिव स्कोर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, बुजुर्ग व्यक्ति को पहले हम चेयर पे बिठा देते हैं और थोड़ी ही दूर पे हम एक कोन को रखते हैं। कितनी दूर पे रखते हैं, 8 फीट अवे, इसलिए इसका नाम है 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। तो बुजुर्ग व्यक्ति को चेयर पे बिठा देते हैं, 8 फीट दूर एक कोन को रखते हैं। जैसे ही विसल बजाई जाती है या टाइम स्टार्ट होता है, बुजुर्ग व्यक्ति को चल के आना है और इस 8 फीट तक यानी यहाँ तक आते हुए कोन से फिर उनको टर्न करते हुए वापस चेयर पे बैठना है। कितनी जल्दी वो चलकर आते हैं और टर्न करके वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, यही उनका टेस्ट होता है। इस टेस्ट से टेस्ट होता है टू मेजर स्पीड, एजिलिटी यानी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, उनकी बॉडी में कितना कोऑर्डिनेशन है और बैलेंस है, राइट। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चेयर होगी वो 44 सेंटीमीटर हाई होगी, कोन जो होगा 8 फीट दूर रखा जाएगा। तो जितनी जल्दी वो अपनी जगह से उठकर इस डिस्टेंस को कवर करके वापस बैठ जाते हैं वही उनका स्कोर होगा। स्कोरिंग इज काउंटेड एज टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस। और लास्ट हमारा टेस्ट है मिनट वॉक टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है, उसमें जो व्यक्ति है, जो सीनियर सिटीज़न है, उन्हें वॉक करना है। उन्हें 6 मिनट दिए जाएंगे। 6 मिनट में वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेनिफिशियल होगा और जितना भी डिस्टेंस वो मीटर में कवर कर पाएंगे वही उनका स्कोर होगा। तो ये टेस्ट क्यों करा जाता है, द टेस्ट इज़ यूज टू मेजर एरोबिक फिटनेस, यानी हार्ट रेट उनका और उनकी बॉडी कितना ऑक्सीजन का यूज़ कर पा रही है, उनकी एरोबिक फिटनेस को यहाँ पर टेस्ट करा जाएगा। तो द वॉकिंग ट्रैक इज लेड इन रेक्टेंगुलर एरिया विथ कोन मार्किंग द एरिया एट रेगुलर इंटरवल। द एम ऑफ टेस्ट इज टू वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल। जितना जल्दी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें उतना अच्छा है। उन्हें 6 मिनट दिए जाएंगे टू कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड जो भी डिस्टेंस है फिर हम उसे मीटर में जो है मेजर करेंगे। तो यही होता है मिनट वॉक टेस्ट। तो आज हमने पढ़ लिया कि BMR क्या होता है, उसके बाद हमने देख लिया कि रिकली एंड जोन्स टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, फीट अप एंड गो टेस्ट एंड मिनट वॉक टेस्ट। ये सारे ही टेस्ट की फ़ोटो आपको पहचानते आना चाहिए, इनका पर्पस क्या होता है एंड चेयर की सेंटीमीटर क्या है, डंबल का वज़न कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 6 है वो ख़त्म होता है। डू लाइक दिस वीडियो एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।